रवीना की सास एक बहुत ही मेहनती औरत थी। पति के जाने के बाद उसने ही काम करके बेटी को पढ़ाया लिखाया, लेकिन बहू सास से बिल्कुल ऑपोजिट। अरे ये दरवाजे पर कौन होगा? इतनी जोर जोर से कौन भला दरवाजा खटखटाता है? रुको माँ, मैं देखता हूँ कौन है। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं देखती हूँ, तुम अंदर ही रहना। फालतू में क्या पता कौन है, झगड़ा करने ही लग रहा है कोई आया है, तभी इतनी जोर जोर से दरवाजे को पीट रहा है। सास दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ी होती है वही झगड़ालू पड़ोसन, जो सुबह शाम 2 वक्त किसी न किसी बात पर लड़ती रहती थी। ये क्या है? मैं देख रही हूँ कि तुमको लड़ने में मजा आता है। बाहर आकर देखो कचरा कहाँ है मेरे घर के सामने। अब ये सारा कचरा मैं तुम्हारे घर के सामने फेंक रही हूँ। सास जो सीधी सी होती है। हाँ हाँ फेंक दो, लेकिन धीरे बोलो और जाओ। पड़ोसन जो आई ही थी लड़ने के लिए। अरे शर्म कर शर्मा बहन, बहू ले आई हो लेकिन तरीके नहीं बदले तुमने। अरे धीरे बोलो, बहू सुन लेगी तो क्या सोचेगी। अरे कहा ना, डाल दो कचरा मेरे घर के सामने, लेकिन जाओ यहाँ से। सास दरवाजा बंद करके अंदर आती है। कौन था माँ? वही लड़ाकी? और कौन होगा बेटा, काम ही क्या है उसके पास सिवाय लड़ाई करने के। बहू क्या सोचेगी, कैसे पड़ोसी है। तभी बहू वहां आती है। माँ जी, कल रात में कोई छत का दरवाजा पीट रहा था, आप जानते हैं क्या कौन है? हाँ, वो हम लोगों की एक पड़ोसन है। वो हमेशा लड़ती रहती है, कभी सामने के दरवाजे से, कभी छत के ऊपर से। अरे जाने देना बहू, तू टेंशन ना ले, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है उससे। तो ये मामला है। माँ जी, मैं पुलिस वाले की बेटी हूँ, ये छोटे मोटे पड़ोसियों को तो यूं सीधा कर दूं। बहू बाहर जाती है और सारा कचरा उठाकर वापस पड़ोसन के दरवाजे के सामने डाल देती है। पड़ोसन जैसे ही दरवाजे पर आती है तो एक बड़ा सा कुत्ता लाकर दरवाजे में बांध देती है। हे भगवान, ये तो काटने वाला कुत्ता है, अब कैसे लड़ूंगी। तभी बहू बाहर आती है और पड़ोसन से कहती है, ऐसा है कि अब हमारे घर में लड़ाई करने का प्लान बनाया ना, तो इस कुत्ते को छोड़ दूंगी। पुलिस वालों का कुत्ता है, मांस के साथ हड्डी भी चबा जाता है, पता नहीं चलने देता कि बंदा कहाँ चला गया। अगले रोज से पड़ोसन आकर लड़ना बंद कर देती है। अरे चलो ये अच्छा हुआ, रोज की लड़ाई से घर की शांति ही जा रही थी। सास बहू एक बार पार्क में टहल रहे होते हैं कि एक लड़का सास की सोने की चेन खींचकर भागने लगता है। रुकिए माँ जी, मैं अभी उसे पकड़ कर लाती हूँ। अरे जाने देना बेटा, क्या करना है हम लोगों को, अरे तुझे चोट लग जाएगी। नहीं माँ जी, ऐसे लड़कों को ना सिर्फ पकड़ना जरूरी है, इनको सबक सिखाना भी जरूरी है। बहू भागकर जाती है और उस लड़के को पुलिस के हवाले कर देती है। सास बहू दोनों घर आते हैं, जहाँ सास बेटे को सारी बात बताती है। देखो यार, तुम लोग तो 1 नंबर के डरपोक लोग हो। पता होता तुम्हारी माँ इतनी डरपोक और 1 नंबर की कायर है तो मैं तुमसे कभी शादी ना करती। अरे कैसी बात कर रही हो, मेरी माँ ने सारा जीवन बहुत ही सरल तरीके से जिया है। पापा के जाने के बाद उन्होंने ही हम लोगों को संभाला। लड़ झगड़ कर रहती तो क्या हम लोगों को ऐसे पाल पाती? क्यों, मैं क्या ठीक नहीं हूँ? अरे वक्त की यही मांग है कि छोड़ो, क्या बोलना। बहू अब घर पर सबको दबा कर रखने लगी। एक रोज, अरे माँ जी, ये कौन है? ये हमारे महिला मंडल की है। इनके पति के जाने के बाद इन्होंने घर में ही मंदिर बना लिया। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा करती है, हम लोग चंदा देते हैं उसे। सास उस औरत को पैसे देने लगती है कि बहू बोल पड़ती है, देखिए चाची, पहले तो नमस्ते, दूसरा ये जो पैसे बटोर रही है ना घर घर घूमकर, इसका कोई हिसाब किताब देंगी या फिर नहीं देंगी? बेचारी औरत बहू की तरफ देखने लगती है। ओह, अरे नहीं नहीं, इसके कहने का मतलब है कि आपका काम अच्छे से हो जाएगा ना, नहीं तो बोले तो और पैसे दे दे। ना ना, बिल्कुल नहीं। अरे पूजा पाठ की पूरे खर्चे की लिस्ट बनाइए, प्रसाद सामग्री से लेकर मूर्ति, साज सज्जा, समझी? अरे बेटा, इतना हिसाब किताब तो नहीं आता, प्रभु जो देते हैं उसमें मेरा और सबका हो जाता है, बाकी ये लो अपना चंदा वापस। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो बहन, हम लोगों का तुम्हारे सिवा कौन है? अरे नहीं नहीं सरला, मेरा तुम लोगों के सिवा कौन है?
तुम लोगों के पैसों से तो जिंदगी चल रही थी, लेकिन वो ऊपर वाला है ना, वो किसी को भूखा नहीं सुलाता, मेरा भी इंतजाम कर देगा। वो औरत पैसे लिए बिना वहां से चली जाती है। सास को बहू पर गुस्सा आता है। वो बेटे को सारी बात बताती है। माँ, ये तो बहुत गलत किया। चाची के पैसे तो मैं ही भगवान के नाम पर निकाल देता हूँ। चाचा जी के बाद तो हम ही परिवार है उनका। वाह जी वाह, ऐसे तो किसी का कोई ना हो तो सबके तुम लोग ही हो जाओगे। बहू कमरे में चली जाती है। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, वो देखो कितना अच्छा लग रहा है। सब पूजा के लिए चाची के घर जा रहे हैं। कितनी अच्छी सजावट है। अरे माँ, तुम भी जाओ ना, देखो लोग प्रसाद लेकर आ रहे हैं, तुम भी लेकर आ जाओ प्रसाद। अरे नहीं नहीं, चंदा नहीं दिया इस साल, प्रसाद लाने में शर्म आ रही है मुझे। वाह, मतलब इतने साल से दिया उसका कुछ नहीं। मैं जा रही हूँ, लेकर आती हूँ प्रसाद। तभी वहाँ एक पड़ोसन आ जाती है। अरे सास बहू गई नहीं मोहल्ले की पूजा में? पूरा साल इंतजार करते हैं हम लोग इस दिन के लिए। जाओ जाओ, दर्शन कर लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर। पड़ोसन के जाने के बाद, देखो माँ, तुम प्रसाद लेने मत जाओ, पहले ही चाची को तुमने बहुत भला बुरा कहा है। वाह जी वाह, पूरा मोहल्ला खाए और हम घर पर बैठे रहे। खैर, सास का मन उतर जाता है। पहली बार ऐसा हुआ कि कृष्ण भगवान का प्रसाद हम लोगों के घर नहीं आया। सास दुखी होती है कि तभी बेल बजती है। सामने खड़ी होती है चाची, हाथ में ढेर सारा प्रसाद लेकर। क्यों सरला, परिवार के साथ दर्शन करने नहीं आई? क्या हो गया? अरे आओ ना, अंदर तो आओ। ये प्रसाद पकड़ पहले, थक गई सरला, चाय तो पिला दे। मैं बना कर लाता हूँ चाची। क्यों, तेरी बीवी को सिर्फ पैसों का हिसाब करना आता है? घर आए मेहमानों के लिए चाय बनाना नहीं आता क्या? सरला और चाची दोनों हंसने लगते हैं। बहू को भी अकल आ जाती है कि कैसे चाची के साथ बुरा व्यवहार करने के बाद भी वो उनके घर आकर प्रसाद दे रही है। हम लोगों का रिश्ता चंद पैसों का नहीं बल्कि स्नेह और प्यार का है। हर बार अकड़कर हम भले ही ऊंचे हो जाए, लेकिन किरदार गिर जाता है बहू। मैं समझ गई हूँ चाची, मुझे माफ कर दे। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। बुरे के साथ बुरा व्यवहार फिर भी ठीक है बहू, लेकिन अच्छे का दिल तो कभी नहीं दुखाना चाहिए। संध्या जी की बहू नलिनी एक स्कूल में टीचर थी। संध्या जी का बेटा मनीष काफी अच्छी जॉब करता था, लेकिन नलिनी को हर किसी इंसान पर रौब जमाने की आदत थी। इसी के चलते संध्या जी कई बार उससे दुखी हो जाया करती थी। एक दिन सुबह के वक्त, मम्मी जी, मेरी चाय कहाँ है? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ बहू, बस 2 मिनट, अभी बना कर लाती हूँ। वो क्या है ना, मैं जरा घूमने चली गई थी मॉर्निंग वॉक पर। मम्मी जी, आपसे कितनी बार कहा है, जब मेरा ऑफिस शुरू हो जाए तो प्लीज आप अपना मॉर्निंग वॉक बंद कर दिया करो। अरे बेटा, मॉर्निंग वॉक बंद करवाने की क्या जरूरत है? मैं वक्त पर आ तो जाती हूँ तुम्हारी चाय बनाने के लिए। लेकिन मम्मी जी, आपकी वजह से मुझे कई बार लेट भी तो हो जाता है ना। आपको नौकरी की वैल्यू क्या पता? अच्छा ठीक है ठीक है, अब सुबह सुबह क्यों बहस कर रही हो? उन्होंने तुम्हारे लिए चाय बना तो दी। मनीष, मैं कोई बहस नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सुबह के वक्त मुझे ऑफिस जाना होता है, मैं घर के काम नहीं कर सकती। नलिनी, ऐसी कोई बात नहीं है और मैं भी तुम्हारी पूरी मदद करता हूँ। वैसे भी बहू, तुम तो सुबह सुबह ऑफिस चली जाती हो, बच्चों का सारा काम मैं कर तो देती हूँ, फिर किस बात का झगड़ा? ठीक है, मुझे सुबह सुबह अपना मूड खराब नहीं करना, जा रही हूँ मैं। नलिनी अपने ऑफिस चली जाती है और मनीष भी अपने ऑफिस चला जाता है। संध्या जी बुजुर्ग होने के बाद भी घर का सारा काम करती, नलिनी और मनीष के बच्चों को भी संभाला करती। एक दिन शाम के वक्त, नलिनी, मैं जहाँ कीर्तन में जाती हूँ ना, वहाँ पर मेरी कुछ सहेलियाँ हैं, वो आज शाम को चाय पीने घर पर आ रही है। हाँ तो ठीक है ना मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटा, मैंने भी उन्हें शाम को ही आने को कहा था। वो क्या है ना, उस वक्त तुम घर पर होती हो ना। हाँ मम्मी जी, बुला लीजिए आप अपनी सहेलियों को। संध्या जी की सहेलियां आती हैं। बेटा,
जरा 4 कप चाय तो बना दो। मम्मी जी, कैसी बात कर रही हैं आप जानती है ना मुझे चाय बिल्कुल भी अच्छे से बनाना नहीं आता। ये काम तो आप ही कर लीजिए। संध्या जी की सहेली बोल पड़ती है। अरे ये क्या बात हुई संध्या जी, आपकी बहू को चाय बनाना भी नहीं आता क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो थोड़ा ऑफिस के काम में ज्यादा बिजी रहती है ना, इसलिए। तो क्या आपने कभी अपनी बहू से चाय तक नहीं बनवाई? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। रोज सुबह मुझे चाय बनाकर पिलाती है। आज जरा ऑफिस से आने में थोड़ा लेट हो गई है, शायद इसीलिए ऐसा कह दिया होगा। चलो कोई बात नहीं, आप कहती हैं तो मान लेते हैं। मैं अभी बहू को बुलाती हूँ, वो आप सबके लिए नाश्ता लेकर आ जाएगी। क्या हुआ मम्मी जी, अब आप मुझे फिर से क्यों आवाज दे रही हैं? अरे बेटा, चाय तो मैं बना दूंगी, तुम जरा रसोई में जाकर मेरी सहेलियों के लिए नाश्ता तो ले आओ। मम्मी जी, आपको पता है स्कूल में एग्जाम शुरू होने वाले हैं और मुझे बहुत सारा पेपर वर्क करना है। आई एम सो सॉरी। मैं आपकी सहेलियों से भी सॉरी बोल देती हूँ। अरे अच्छा ठीक है बहू, कोई बात नहीं, तुम जाकर अपना ऑफिस का काम करो। संध्या जी को नलिनी की बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो चुपचाप अपनी सहेलियों के लिए चाय नाश्ता ले आती है और किसी से कुछ नहीं कहती। और फिर एक दिन मनीष नलिनी और अपनी माँ संध्या जी के साथ कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग शर्मा आंटी उन्हें मिल जाती है। नलिनी बेटा, शर्मा आंटी के पैर छुओ। जी मम्मी जी। शर्मा आंटी के जाने के बाद, क्या मम्मी जी, आप जब देखो तब मुझे अड़ोस पड़ोस वाली औरतों के पैर छूने के लिए कहती रहती हैं। ये क्या बात हुई? अरे नलिनी, इसमें गलत क्या है? शर्मा आंटी कितने बुजुर्ग हैं। देखो मनीष, मेरी अपनी भी कोई इज्जत है। इतने बड़े स्कूल में जॉब करती हूँ मैं। इस तरह जब देखो तब दूसरे लोगों के पैर छूना क्या अच्छा लगता है? लेकिन बेटा, मैं तो तुम्हें सिर्फ उन्हीं लोगों के पैर छूने के लिए कहती हूँ जो बहुत बुजुर्ग है। लेकिन मम्मी जी, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? नलिनी के इस तरह रौब जमाने और नखरे लगाने की आदत से मनीष भी अच्छा खासा परेशान था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन नलिनी के मम्मी पापा उससे मिलने के लिए उसके घर आते हैं। अरे मम्मी पापा, आप अचानक यहाँ? हाँ बेटा, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए हम तुमसे मिलने चले आए। हर वैसे भी तुम तो हमेशा अपना ऑफिस करती रहती हो, इस चक्कर में कभी हमसे मिलने भी नहीं आती, तो हमने सोचा हम ही अपने बेटी और दामाद से मिलाते हैं। आप लोग यहाँ आए, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों से मिलकर वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। अरे संध्या जी, आप हमारी बेटी का कितना ख्याल रखती हैं। आप वाकई में बहुत अच्छी सास हैं। आइए, काफी दिन हुए आपसे बैठकर 2 घड़ी बात भी नहीं हो पाई। बिल्कुल, मैं भी आपसे बहुत सारी बातें करूंगी, लेकिन पहले आपके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। ये सब आपको करने की क्या जरूरत है? आपकी बहू, मेरा मतलब हमारी बेटी नलिनी है ना, वो ये सब काम करेगी। अब इस उम्र में आपका काम करना अच्छी बात नहीं है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, नलिनी अपनी नौकरी में इतना व्यस्त रहती है कि उसे ये सब काम करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। और वैसे भी आप इतने दिन बाद आए हैं, आप उसके साथ बैठकर बातें करिए। नहीं संध्या जी, आप बुजुर्ग हैं और इस तरह हम सबके बीच आपका काम करना शोभा नहीं देता। आप हमारे साथ बैठिए, सारा काम नलिनी संभालेगी। हाँ मम्मी पापा, बिल्कुल, मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। इतना कहकर नलिनी रसोई में चली जाती है और मनीष वहाँ पर आ जाता है। मनीष बेटा, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ मम्मी जी, बिल्कुल पूछिए ना, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नलिनी शायद घर को संभालने की जिम्मेदारी अच्छी तरह से पूरी नहीं कर पा रही है। अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि संध्या जी ही सारा काम करने के लिए कह रही थी, लेकिन नलिनी ने कुछ नहीं कहा। कोई बात है क्या बेटा? मम्मी जी, पापा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नलिनी अपने काम में बहुत अच्छी है, बस कभी कभार घर के काम करने में उसे थोड़ी परेशानी होती है।
हाँ हाँ बहन जी, मुझे भी नलिनी से कोई परेशानी नहीं। तभी वहां नलिनी चाय और नाश्ता लेकर आती है। बेटा तुम भी यहाँ बैठो, हम अभी तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। क्या बातें हो रही थी मेरे बारे में? कहीं मम्मी जी ने मेरी शिकायत तो नहीं कर दी? नहीं बेटा, तुम्हारी सास बहुत अच्छी है। उन्होंने हमसे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की। बस हम लोग ही तुम्हारी एक बात से थोड़ा दुखी हैं। मम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? भला आप मेरी किस बात से दुखी हैं? देखो बेटा, मनीष और तुम्हारी सास ने हमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद तुम घर के कामों में अपनी सास की मदद नहीं करती। ये बात आप लोगों से किसने कही? जरूर मनीष या मम्मी जी ने मेरी शिकायत की होगी। बेटा, मनीष या तुम्हारी सासू माँ ने हमसे कोई शिकायत नहीं की, बल्कि कुछ दिन पहले तुम्हारी सास संध्या जी की कुछ सहेलियां उनसे मिलने आई थी और उनमें एक मेरी सहेली भी थी। उसी से मुझे पता चला कि तुमने उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया और इसीलिए मैं और तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आए हैं। नलिनी, तुम्हें तो परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। सुधा जी तुम्हारा हर चीज में ख्याल रखती है। तुम्हें भी उनकी सहेलियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। आपकी बात सच है। मम्मी जी मेरी हर बात का ख्याल रखती है और मुझसे गलती हुई। पिछले कुछ समय से मैंने उनकी बात मानना बिल्कुल बंद कर दिया और घर के कामों में भी उनकी कोई मदद नहीं कर रही हूँ। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। नलिनी की बात सुनने के बाद नलिनी के मम्मी पापा, मनीष और संध्या जी सब लोग बहुत खुश थे। फाइनली उनकी पुरानी नलिनी अब लौट आई थी।